पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने इकट्ठे होकर एक बड़ा एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठे हुए और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और ये मुतनादे दौरा इसलिए बन गया कि पहले को टाउट्स और ये लोग जो है वो बड़े नारे लगा रहे थे, दावे कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब को इसलिए बुलवाया गया अमेरिका में क्योंकि आसिम मुनीर साहब से अमेरिका बहुत प्यार करता है। और जनाब वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री की 250वीं सालगिरह है, अमेरिकन फौज की 250वीं या 250वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है और उस मौके के ऊपर ये परेड होने जा रही है और उस परेड में आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया है। ये दावे किए गए। टाउट्स जो है ना वो गेम बड़ी चुक देते हैं पकड़ के। इतनी गेम चुकनी नहीं चाहिए, इजी रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि उनके दौरे का मकसद क्या है, बुलाया किसने है, वजह क्या है, ये चीज़ें भी सामने नहीं आई। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इन्वाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया। उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। एक तो ये है। लेकिन दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ा टकाकर एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठे हुए, बहुत दूर दूर से लोग आए। हालांकि बड़ी मेहनत की पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के सफारत खाने ने बड़ी मेहनत की, बड़ा जोर लगाया, एक एक शख्स से रब्ता किया, एक एक बंदे के खानदान को यहाँ पे थ्रेट किया गया और उन्हें कहा गया कि खबरदार अगर आप निकले एहतजाज के लिए और अमेरिका में होने वाले एहतजाज का आपने हिस्सा नहीं बनना। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम नहीं है, पाकिस्तान में किसी किस्म का आज़ादी इज़हार राय नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो करार देते हैं पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत को। अब जरा इसको आप समझें, फौज को ब्लेम कोई नहीं करता, फौज से तो लोग प्यार करते हैं, फौजी बेचारे वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए जो टॉप के लोग हैं वो कोई गलत फैसले कर लेते हैं और उन गलत फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान इस वक्त एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ का शिकार है। तो आसिम मुनीर साहब का दौरा कामयाब होता है या नहीं होता है, इस पर बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए, और हो सकता है कि ना हो। अगर हो गई, कोई तस्वीर वगैरह मिल जाती हैं तो फिर बड़ी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो एहतजाज हुआ है इसका इम्पैक्ट तो आएगा, छोटा है बड़ा है, इम्पैक्ट तो आएगा। मैं देख रहा था जितनी सख्ती की जा रही थी तो ऐसा लगता था शायद दर्जनों लोग इकट्ठे हो पाएंगे, लेकिन सैकड़ों लोगों के इकट्ठे हो जाने में इस बात की समझ आ रही है कि शदीद तरीन दबाव, प्रेशर और तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद लोग डरे नहीं हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस एहतजाज में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शामिल हो गई है। मैंने आपको बताया जी इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है इस बारे में और खबर क्या आ रही है। लेकिन एक चीज़ और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ, उसमें अली अमीन गंडापुर ने एक तकरीर की है खैबर पख्तूनख्वा में। उस तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने 2-3 बातें की हैं जो बड़ी खतरनाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, खासतौर पर इमरान खान साहब को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। इमरान खान हमेशा कहते रहे हैं कि हम अदम तशद्दुद पे कारबंद हैं, हम टेबल टॉक पे बिलीव करते हैं, पुरअमन एहतजाज हमेशा हम करेंगे। इमरान खान ने कभी बंदूक, गोली और डंडे की बात नहीं की, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल को बिगाड़ना शुरू किया है। इसको जरा समझिए, ये बारीक वारदात है। जो अली अमीन गंडापुर साहब काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मनों को सूट करेगा। वो कल को कहेंगे कि ये दहशतगर्द है, क्योंकि इनका वजीर आला खुद कहता था कि बंदूक लेकर आएंगे, गोलियां ठोकेंगे, मारेंगे नहीं, गोलियां ठोकेंगे, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। गोली चलाओगे हम गोलियां ठोकेंगे। जमहूरी आदमी जो होता है ना वो ये कहता है कि तुम गोली चलाओगे तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ये होता है जमहूरी आदमी। एक पॉलिटिकल फोर्स जो है वो गोलियां चलाने की, गोलियां मारने की बात नहीं करती, एहतजाज की बात करती है, मुजामत की बात करती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले भी कहा कि मैं सबसे पहले गोलियां खाऊंगा, फिर ये नजर भी नहीं आए। जब गोलियां कारकुनों को लग रही थी तो अली अमीन गंडापुर साहब वहां से भाग रहे थे, फटाफट वहां से निकल गए, नजर भी नहीं आए किसी को। लोग रोकते रहे रास्ते में, अल्लाह का वास्ता रुक, लोग मर रहे हैं, ये छोड़ के भाग गए। उससे पहले ये पहाड़ियां क्रॉस करके भाग गए। अब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं गोलियां मारूंगा।
अडियाला जाऊंगा, हथियारों को लेकर जाऊंगा और मैं गोलियां मारूंगा, ये उनका स्टेटमेंट है। और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि मारोगे गोलियां, हम हथियार लेकर जाएंगे, एक के बदले 2 गोलियां मारोगे। तो उनके लोग कह रहे हैं जनाब आगे तो लोग तो जज्बाती होते हैं, वो उनके साथ नारेबाजी में शामिल हो रहे हैं। ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने की एक कोशिश है। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, इमरान खान कभी अपने लोगों को यह नहीं कहेगा कि गोलियां मारो, इमरान खान कभी अपने लोगों को यह नहीं कहेगा कि कत्लेआम करो, कभी नहीं कहेगा। वो आज भी कहते हैं कि 9 मई हमारे ऊपर प्लानिंग किया गया है, 9 मई का मंसूबा हमारे ऊपर डाला गया। इमरान खान ये कहता है, वही कहता है मेरे लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लोग हथियार लेकर आ जाएं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ये क्लेम कर रहे हैं कि हथियार लेकर भी जाएंगे, गोलियां भी चलाएंगे। अब ये कौन सी जमहूरी पार्टी है या इसका, ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से डैमेज किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग याद रखेंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ कर रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले इसी अली अमीन गंडापुर के भाई ने मेरे पे इल्जाम लगाया था, फैसल अमीन ने, और इल्जाम ये लगाया था कि जब अली अमीन गंडापुर भाग गया था पहाड़ियां क्रॉस करके, तो मैंने अली अमीन गंडापुर से लड़ाई की थी कि तुमने पुलिस को और रेंजर को गोलियां क्यों नहीं मारी। मेरे पे ये इल्जाम लगाया था और ये कहा था कि हमने आगे से जवाब दिया कि हम कभी भी लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, मर जाएंगे, इस किस्म की ट्वीट की थी फैसल अमीन गंडापुर ने। और आज उसी के भाई से, वजीर आला से, किस तरह के बयानात दिलवाए जा रहे हैं। मैं कन्विक्शन के साथ कम से कम ये बात कर सकता हूं कि अली अमीन गंडापुर का ये स्टेटमेंट इमरान खान का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी सूट नहीं करेगा, और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को सूट करेगा। आप देख लीजिएगा, इन चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब आ जाए नादरीन, एक तो यही तो बयानिया बनाया जाता है, यही तो प्लान किया जाता है कि जनाब ये दहशतगर्द है, मारो इनको। और बंदूकें लेकर कौन अवाम जाएगी भाई? लोग एहतजाज करने जाते हैं, पुरअमन एहतजाज करने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, आप लोगों को बंदूकें लेकर लश्करकशी करनी है किसी जगह पे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, जो हुकूमत ने किया, गोली चलाई, और गोली क्यों चलाई उसके ऊपर हमने आज तक सवाल उठाया। इन्होंने नहीं उठाया ना, आज तक अपना पर्चा नहीं करवा सके, आज तक अदालत के अंदर नहीं जाते, अदालत में केस आता है, आज तक अली अमीन गंडापुर एक दफा पेश नहीं हुआ। कह रहे थे जी मेरे बंदे लापता हो गए हैं, किधर, एक भी केस नहीं किया। कह रहे थे मेरे बंदे मारे गए हैं, कहां केस किया है? किसी जगह पे कोई, किसी जगह एक जगह वज़ीर आला गया हो, सूबे के लोग जिनको आप साथ लेकर गए वो मारे गए, आप वहां पे गए ही नहीं। आपको जाना चाहिए था ना, जाके मुकदमा लड़ना चाहिए था। जो पहले लाशें वहां छोड़ गए उनका मुकदमा लड़ा नहीं है, और अब लोगों को दोबारा लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार नहीं करना, तहरीक के लिए तैयार करना। इमरान खान ने यह कहा था। बहरहाल ये गेम कोई और हो रही है, ये आने वाला वक्त साबित करेगा, अगर तो मामला वहां तक गया तो। अब आज नाज़रीन, ईरान और इसराइल के मामला के ऊपर, और ये बड़े क्लियर मामला हैं कि इसराइल ने पहले अटैक किया, उनकी असेसमेंट कुछ और थी, लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या। अब ईरान की हिकमत अमली आप देखें, अब जो मनाजिर देख रहे हैं ना, जब 5वां दौर आया मिसाइल्स का, तो ये स्काई न्यूज़ के वहाँ के जो ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर भी लगाई, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो लगा रहे हैं। दुनिया भर के जो बड़े बड़े जरीदे हैं, अल जजीरा है, BBC है, CNN है, हर जगह पे स्काई न्यूज़ है, अरब न्यूज़ है, अरब के बहुत सारे चैनल्स हैं, TRT है, तुर्की के चैनल्स हैं, बाकी जगहों के हैं, वो सारे, ईरानी मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, हम सारा मीडिया देख रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये जो अटैक हो रहे हैं ईरान की जानिब से, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के अटैक इसराइल पे इससे पहले नहीं हुए थे। ईरान जो ज्यादातर टारगेट कर रहा है वो एनर्जी के सोर्सेज पे कर रहा है, जहां से इसराइल के तैयारे रीफ्यूलिंग कर सकते हो, जहां से उनको तवानाई में असर आ सकती हो, जहां पे उनके एनर्जी के सोर्सेज हो, ऐसी जगह के ऊपर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और ये 5वां जो ग्रुप आया मिसाइल्स का ईरान की जानिब से, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल थे। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल होते हैं और ये बहुत तेज़ रफ्तारी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरे मिसाइल्स के बीच में ये कहीं से आता है तो ये आनन फानन जाके अपने टारगेट को हिट करता है। ये एटलीस्ट मैक 5 की रफ्तार से होता है। खैबर मिसाइल नॉर्मली ईरान ने कहा था कि वो चलाएंगे, और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो मिसाइल बहुत सरहद के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ अपने टारगेट पे जाके हिट हो रहे हैं, वो खैबर मिसाइल है, नॉर्मली ये कहा जा रहा है।